भाई KTM ने फाइनली अपनी ड्यूक 790 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर ही दिया और आज के इस वीडियो में हम KTM ड्यूक 790 को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इसके इंजन स्पेक्स क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका स्पीड एंड ऑल कैसा है, इसका प्राइस रेंज कैसा है और सबसे बड़ी बात ये किस किस के साथ compete करेगी इंडियन मार्केट में। सो जिसने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप लोगों में से 1% भी लोग सब्सक्राइब कर ले जितने लोग देखते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त थ्रोटल वंश। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें लगा है लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन DOC इंजन which is 799 cc and twin cylinder engine. It produces 105 bhp and 87 Nm of torque with 6-speed manual gear. इसमें लगा है स्लीपर क्लच, इसमें क्विक शिफ्टर है, इसकी टॉप स्पीड अराउंड 220 km/h। इसका माइलेज निकलता है अराउंड 20 to 25 4 kmpl इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये 0 to 100 करता है 3.5 सेकंड में। इसका जो मेन पल आता है जहाँ पे मतलब बाइक आपको फेंक ही देगी वो आता है 3000 RPM के बाद। और जो मैसिव सर्ज है मतलब मैक्सिमम जो पावर डिलीवर होती है 105 bhp वो होती है 6000 RPM के बाद। ऑन पेपर देखा जाए तो इसका पावर फिगर्स, इंजन कैपेसिटी एंड ऑल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा स्मूथिंग लग रहा है। लेट्स सी इसका चैसी हैंडलिंग कैसे है। लेट्स सी। इसका चैसी बना हुआ है क्रोम मॉली ट्यूबुलर स्टील फ्रेम से, लाइट वेट एल्यूमिनियम सब फ्रेम से और वेरी कॉम्पैक्ट इसका व्हील बेस है। इसका कर्व वेट अप्रोक्सीमेटली 187 kg से। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं ट्विन सिलेंडर होने के बावजूद ये जो टर्न है एकदम 390 ड्यूक जैसा लगता है, मतलब ये ज्यादा हैवी फील नहीं होते हैं। इसके सस्पेंशन फ्रंट में लगे हैं 43 mm WP Apex USD फोक्स, रेयर में लगा है WP Apex मोनोशॉक। सस्पेंशन ट्रेवल फ्रंट 140 mm, रेयर 150 mm। सस्पेंशन जो है इसका बहुत ज्यादा स्पोर्टी है और स्लाइटली स्टिफ साइड है, उतना बाउंसी फील नहीं होगा बट ये बहुत ज्यादा स्टिफ फील होता है रोड्स में। हाईवे में जाओगे इट्स वेरी प्रैक्टिकल फॉर द हाईवेज एंड मेनली भाई 780 cc तुम रोड में तो चलाओगे नहीं, बेसिकली तुम हाईवे में ही चलाओगे। इसमें ब्रेक्स लगे, फ्रंट में लगा है ट्विन 300 mm डिस्क, रेयर में लगा है सिंगल 240 mm डिस्क, रेडियल माउंटेड कैलिपर, डुअल चैनल ABS। भाई इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इतना ज्यादा शार्प और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है ना, तुमको मतलब ब्रेक दबाते साथ ही पूरा गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी। अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि KTM ने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें दिए हैं। पहला तो कॉर्निंग ABS, दूसरा लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, सुपर मोटो ABS, व्हीली कंट्रोल, मल्टीपल राइड मोड्स, लॉन्च कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, TFT डिस्प्ले, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। ये जो बाइक है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली पैकेज और मोस्ट एडवांस मिडिल वेट नेकेड कैटेगरी में है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीटेड पैकेज है ये। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका सीट हाइट है 825 mm, फ्यूल टैंक 14 लीटर का है, ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm का है। इसका व्हील साइज फ्रंट और रेयर दोनों 17 इंचेस का है। अगर आपका हाइट 5'7" है तो आप इस गाड़ी को इजीली मैनेज कर सकते हो। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इसके मेन हाइलाइट्स है सिग्नेचर स्प्लिट LED हेडलाइट, शार्प फ्यूल टैंक एक्सटेंशन, एक्सपोज्ड ट्रेल फ्रेम्स, मिनिमल बॉडी वर्क, TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसकी जो स्टाइलिंग है बहुत ही ज्यादा आपको 990 ड्यूक एंड 1390 सुपर ड्यूक से बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगी। KTM ने इसको इंडिया में एक शोरूम प्राइस में लॉन्च किया विच इज ऑफ 8,64,000। ऑन रोड प्राइस इसका 9,50,000 to 10 लाख जाता है, डिपेंड आप कौन सा स्टेट में रहते हो, आप कौन सा क्या लेते हो, जो भी है। आखिरकार इसके मेन राइवल्स है क्या? सबसे पहले जापानीज कंपनीज की बात कर ले, जिसमें सबसे इसका मेन राइवल आता है आपका कावासाकी Z900, होंडा CB650R। दोनों इंडिया में अवेलेबल है। 650R शायद से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट Z900 इसका मेन राइवल होने वाला है। अगर आप बोलोगे Z900 और इसमें पावर डिफरेंस कितना है तो अराउंड 20 PS, विच इज कावासाकी प्रोड्यूस मोर पावर देन द ड्यूक। हाँ, और आप यूरोपियन राइवल में पूछोगे तो इसका सीधा पहला तो है आपका ट्रायम्फ स्ट्रीट RRR, दूसरा है आपका ट्रायम्फ स्ट्रीट RRRS। तो ये चार इसके मेन कॉम्पिटिटर हैं इंडियन मार्केट में।
सो अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस। दूसरा, ये इंक्रेडिबली कॉर्निंग एबिलिटी, मतलब आप इसको कहीं पे भी इजीली कॉर्निंग कर सकते हो अगर आपको आती है तो। बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, डिस्पाइट ऑफ 790 सीसी ये बहुत ज्यादा लाइट वेट फील कराती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है जो आपको कावासाकी अभी के टाइम पे वो कर रही है, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी कावासाकी से भी एडवांस्ड है। इसके हार्डवेयर प्रीमियम है, ये ट्रैक रेडी डायनेमिक्स के साथ आती है, मतलब आप इसको डायरेक्ट ट्रैक में उतारो गाड़ी को। पहला सबसे बड़ा कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसिव है इंडिया के लिए। जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा फर्म है, क्या अगर खराब रोड में चलाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द दे देगा आपके बूटे को। दूसरा, इसका जो टूरिंग कंफर्ट है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हीट मैनेजमेंट जो है वो ट्रैफिक में हो नहीं पाता है, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाँ, तो फाइनली मेरा वर्डिक्ट कि आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सो ये बाइक उन लोग को लेनी चाहिए जिन लोगों को एक प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, रेजर शार्प हैंडलिंग, एकदम क्रिस क्रॉस काटना है। उनको KTM का एक मिड वेरिएंट चाहिए कि नहीं आपको 990 खरीदना है और 390 से अब भी आप बोर हो चुके हो, क्योंकि बीच का वेरिएंट चाहिए तो आपको उनको ये लेने चाहिए। दूसरा, उन लोग जिसको ब्रांड इमेज प्रायोरिटी रहती है कि भाई मैं 7-8 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को एक ब्रांड इमेज चाहिए, ब्रांडेड बाइक चाहिए, लाइक कावासाकी, BMW, व्हाटएवर, ट्रायम्फ। तो हाँ, उस चीज को ये फुलफिल नहीं करती है, बट इट इज अ प्योर स्पोर्ट मैकेनिज्म। आप इसको थ्रिल के लिए राइड करोगे, नॉट जस्ट लाइक ए ब्रांड इमेज देख के। तो हाँ, इट इज माई ओपिनियन। आपके ओपिनियन शायद अलग हो सकते हो, तो कमेंट में बताइए आपको 790 ड्यूक कैसा लगा। आपको नेक्स्ट वीडियो का कुछ टॉपिक सजेस्ट किए कि मेरे को क्या और के ऊपर कवर करना चाहिए। टिल देन, छोटा वंश साइनिंग ऑफ।